तो अच्छा भाई, यूपी से आपसे कोई ताल्लुक है यूपी में? यूपी में ही मैं रहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुंबई आया हूँ। यूपी में कहाँ, किस जगह? सिद्धार्थ नगर जिले में। अच्छा, सिद्धार्थ नगर जिले। अच्छा जी। अच्छा, हमको यही जाना था, मतलब पूछना था, तौहीद आपकी नज़र में तौहीद क्या चीज़ है? तौहीद क्या है चीज है? हाँ, जैसे तौहीद। इस्लाम के अरकान में हजरत तौहीद सबसे पहले स्टेप है। हाँ, तो हम जानना चाहते हैं तौहीद है क्या? अल्लाह ताला को एक मानना, उसको जी अजली अबदी मानना। जी समझ रहे हो ना? जी। और अल्लाह ताला की जात और सिफात और अफाल में किसी को शरीक ना करना, ये तौहीद कहलाता है। कहलाता है, जी जी। उसके अगर सिफात में अगर किसी को शरीक कहलाएंगे कराएंगे, हैं? अगर उसके सिफात में करेंगे तो वो शिर्क होगा ना। तो नफा नुकसान का मालिक कौन है? नफा नुकसान का मालिक कौन है? हाँ, नफा नुकसान की सिफत किसके पास है? सारे कायनात का अब नफा नुकसान के इख्तियार में किसके पास अब है? अब सुनो सुनो, पहले तो ये बात अगर करना है तो ये जानना है कि सिफात की कितनी किस्में हैं, वो भी तो जानना है। जैसे अल्लाह ताला सुनता है, ये उसकी सिफात है, लेकिन बंदे भी सुनते हैं। जी जी, हम जान रहे हैं, हम जान समझ रहे रहे हैं। हो? जान रहे हो ना? तो फिर नहीं पहले नहीं, ये भी क्लियर कर लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिफात की सिर्फ एक ही किस्म है और वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। आपने बता दी है 3 किस्म के उलूहियत इस सिफात में किसी को सिफात अब अच्छा, सिफात का था बता दीजिए आप। सिफात यानी अल्लाह ताला की कुछ सिफात जो खास है, उसमें किसी को शरीक करना। जैसे कि अल्लाह ताला की ये सिफात है कि उसके वो ना किसी से पैदा हुआ है, ना हम्म उसका औलाद है। अगर हम्म कोई ये सिफात अल्लाह ताला के अंदर अगर वो माने तो वो भी मुशरिक है। अल्लाह ताला बेटा बेटी मतलब उसके औलाद है, पैदा हुआ है या पैदा करता है। वो तो समझ गए हो ना? ये तो वो तो सही बात है, वो तो बिल्कुल है, वो तो हाँ, जायज़ है। तो वही चीज है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाता है कि जो सिफा जो मतलब नफा नुकसान का जो मालिक अगर किसी का इख्तियार दे रहा है वो मुशरिक है। जो नफा और नुकसान का, हाँ तो नफा नुकसान एक बात बताइए, कुरान जी में ये चीज है? तो जी। कुरान में ये चीज है, नफा नुकसान का मालिक ना अल्लाह हाँ ताला। हाँ, तो तो आप अपने घर वालों को नफा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? कुछ पहुंचा सकते हैं आप क्या? नहीं। जी हजरत, क्या कहें? जैसे आप किसी को नफा नुकसान आप पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं पहुंचा सकते। नहीं पहुंचा सकते हैं आप नफा नुकसान। जी अच्छा, तो मतलब ये जो आप अपने बच्चे लोग के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं या जी। कुछ पैसे कमा के दे रहे हैं, उनके लिए फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो फायदा आप नहीं पहुंचा रहे वो हैं। तो असबाब इख्तियार हो गए ना, उस वो तो असबाब अरे इख्तियार में तो अल्लाह तबारक ताला और असबाब इख्तियार में तो आप नफा नुकसान तो सुनो तो सुनो, जी अरे सुनो यार, जो कुरान की आयत आपने पढ़ी उसमें असबाब और गैर असबाब का कोई जिक्र हो रहा है? जी। वो तो वो असबाब और गैर असबाब जो है उसमें जो आप बता रहे हैं नफा नुकसान का मालिक जो है, हाँ जी। हेलो, हाँ उसमें हाँ। ये बात कही जा रही है, ये असबाब और गैर असबाब से लेकर कुछ ऐसी बात कही गई है? कोई वो आयत तो है ऐसी? हाँ है, अल्लाह तबारक ताला कुरान पढ़ो। फरमाता है असबाब इख्तियार आप एक दूसरे से मदद ले सकते हैं, गैर से भी मदद ले सकते हैं। हाँ, अब सुनो। और अल्लाह अब के रसूल भी की मदद लिए अरे हैं, यहूदी अरे की भी सुनो, मदद लिए हैं। सुनो यार। तो अल्लाह के रसूल क्या भी अब मदद सुनो। लिए यानी? अब जी अरे बताइए जी सुनो सर। यार, पहले हाँ, कितना सुन रहे हैं जी। इतना ढाई मत करो, मैं नहीं फोन नहीं नहीं जरा, काटने वाला हूँ। नहीं नहीं अब नहीं। असबाब और गैर असबाब, अब जी और नफा और नुकसान का मालिक, जो जी। आप ये दोनों दोनों बातें अगर सामने रखोगे तो आप हाँ नफा और नुकसान के मालिक आप भी नहीं है और पूरी दुनिया में कोई नहीं है ना? जी कोई नहीं है। जी। तो लेकिन एक दूसरे को नफा और नुकसान तो पहुंचाते हैं लोग। वो तो भाई वही तो हम कह रहे हैं, जिंदगी लेकिन हर अल्लाह दुनिया। ताला कह रहा है कि कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं है। जी। तो फिर नफा नुकसान तो लोग पहुंचा रहे हैं असबाब के तहत ना। हम आपको भाई एक आयत हम भेजेंगे, वो ठीक है? आयत नहीं, पहले नफा और नुकसान का मालिक कोई नहीं है, अल्लाह ताला कह रहा है।
जी उसमें बिल्कुल। असबाब और अगर गैर हम असबाब, सुनो यार, गैर असबाब और असबाब का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। वहाँ मुतलक तौर पर कहा जा रहा है कि नफा नुकसान का कोई मालिक ही नहीं है। जी तो यानी अगर कोई किसी के साथ जिना करता है या शराब पीता है, वो तो नफा और नुकसान का कोई मालिक ही नहीं है, यानी अल्लाह ताला वो सब करवा रहा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये आप उल्टा नहीं नहीं कहे। अब मैं सुनो उल्टा पहले, क्यों? अरे यार, नफा एक नुकसान मिनट का कोई भाई। मालिक ही नहीं है। तो बकौल आपके। आप तौहीद बयान, ये नहीं तौहीद आप बताना क्या चाहते हैं बताओ, यानी कि मैंने, आप आप ये क्या तौहीद बताना चाह बताना रहे हैं चाहते हैं? कि नहीं नफा नुकसान का कोई मालिक नहीं है? आप क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा ये बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद क्या थी, आप ये बताओ। मैंने बता अल्लाह दिया। के नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद क्या थी? मैंने बता दिया बहुत पहले ही। नहीं नहीं, पहले नहीं, आप बताइए अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए तो, तौहीद क्या थी, क्या बताएं? वही वही जो तौहीद हमने बयान किया कि जब तौहीद वो क्या है। तौहीद, ये नहीं, जब क्या अल्लाह के उससे रसूल, हटकर कुछ था? सुनो पहले तसव्वुर करिए कि हम तसव्वुर अभी तस्वुर बात में कर रहे मिसाल नहीं चलेगा। हैं। हमारे पास अभी आप मिसाल है, तस्वुर और ये सब नहीं चलता है। कुरान अभी में साफ तौर पर है कि नफा ठीक और है। नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। उसमें हाँ असबाब या असबाब से हटकर कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। अच्छा तो अच्छा। आप अगर जानी है या कौम अगर जानी है, तो यानी वो नफा और नुकसान, यानी वो कुछ इख्तियार नहीं है उसका, यानी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला वो सब करवा रहा है, क्योंकि अच्छा बंदे का अच्छा, कोई वो आप इख्तियार ही नहीं है। देखिए देखें, ये आप शैतानी धोखा देना चाहते हैं, शैतानी शैतानी धोखा धोखा देना नहीं। चाहते हैं। अब मैं नहीं बता नहीं, रहा हूँ, सुनो सुनो अच्छा सुनो। हम सुनो पहले भाई, हम एक मिनट, हमारे घर में भी बरेली हैं, ठीक है? हमारे अरे हाफिज जी, हमारे अरे सुनो, हमारे हाफिज हैं, बरेली है, ठीक है? अरे कोई, हम अरे उनको, सुनो सुनो पहले, यार। हम हम्म उनको कहे हैं कि भाई आप अपने मदरसे को, उस्ताद को बुलाइए, हम्म हम हम्म उनसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? हम्म या तो आपके पास कोई हाफिज हो या मौलाना हो, हमको 10 दिन 15 20 दिन आप बैठ कर हमको कुरान सिखाइए। अगर उनको हम्म भाई मदरसा चाहिए, हम 10,000 15,000 रुपये उनको देने भी लिए तैयार हैं। हम्म, हमको इस्लाह लेना, हम इस्लाह करना चाहते हैं अपनी। भाई अगर हम हाँ बरेली से, अगर हम भटके हुए हैं, अगर बरेली से हम भटक गए हैं, ठीक है, हम हाँ भाई हम बरेली देवबंदी अहले हदीस वहाबी क्या हम कुछ नहीं जानते। हम्म, अगर हम भटके हुए हैं तो आप अपने उलमा को बैठाइए भाई, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हमको कुरान को दर्स दीजिए। हम जो हमारा इतराज, हम उनसे पूछेंगे हजरत ये अच्छा बताइए क्या है। अब सुनो हम उनको 15,000 बीस यार। हजार रुपये हम 15,000 आप, 20 रुपये उनको अरे देने के तुम लिए दिए पैसा हैं। यार तुम अपने पास रखो। सुनो मैं बता रहा हूँ, अरे आप अपने यहाँ पैसा क्या, बहस करने। वहाँ तराबी के लिए बुलाते हैं तो बोलो भैया 15,000 लेंगे, 20,000 लेंगे। हाँ, हम्म, तराबी के लिए बुलाएंगे तो 10,000 15,000 कहाँ से डिमांड कहाँ करेंगे। ले जा रहे हैं यार बात? सुनो अरे तो बता रहा हूँ। बात जो कहें कि आप अपने पास पैसा रखिए, हम वो बात पे बोले आपको। बुरा सुनो मत मैं बता मानिएगा रहा भाई, हूँ। बुरा मत सुनो मानिएगा सुनो भाई। सुनो जी सुनो। जी हमारे नजदीक है कि अल्लाह ताला नफा और नुकसान का मालिक है जाती तौर पर, उसको किसी ने हम दिया नहीं है, उसका हम अपना ये है। भाई, सुनो हम भाई सुनो पहले, सुनो अब यार। ठीक है, हम भाई ये एक सवाल करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद क्या थी? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत दे रहे, उनकी तौहीद क्या थी? वही शिरक मत करो, और क्या है? क्या? जो अजली अबदी हमने बता दिया, और अल्लाह की जात सिफात और वो अगर जैसे, अफआल में, ये नहीं, वही तौहीद है। अगर वो तो क्या जाते कोई थे, और तौहीद थी? नहीं उनकी नहीं, अगर तौहीद वो कुछ और थी। ये नहीं, अगर तबलीग, दीन की तबलीग दे करते थे तो तौहीद उनकी क्या बयान थी? उनकी तौहीद क्या बयान थी? वो तौहीद लोगों को, ही, हाँ, हाँ, लोगों को शिरक से रोकते थे, अरे गुनाहों वो, से रोकते थे, यही अरे करते। सिर्फ तबलीग पूछ रहे हो ना यार आप? क्या? तबलीग पूछ रहे हो आप ना? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत देते थे तो तौहीद हाँ, क्या बयान करते थे? तो दीन में कितनी तमाम चीजें आ गई, तो क्या सिर्फ तौहीद हाँ, है। दीन क्या तमाम चीजें आ गए भाई? तो दीन में तो तमाम चीजें आ गई, हराम हलाल सब आ गया। लेकिन सिर्फ अगर तौहीद की बात की जाए, तो हाँ, तौहीद यही है कि हाँ, अल्लाह ताला को एक मानना। ठीक है, एक तो अल्लाह की सुनो जात में, पहले भाई। अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करना। हम्म समझ गए? हम्म इबादत में, अफआल में, और ये क्या नाम से, सिफात में। हम्म और उसके बाद में जो है अल्लाह ताला को अजली अबदी मानना, सारी चीजों का खालिक अल्लाह ताला को मानना, यही तौहीद है। हम्म हाँ, तो यानी बाकी कि अल्लाह, रिसालत है,
बाकी ठीक है, रिसालत है और हम समझ, ठीक है, वो तो बढ़वे के तौहीद के बाद तब रिसालत पे आओ। तो हमारे कहने का मतलब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, जब उनको मुश्रिकान मक्का को दावत देते थे कि अल्लाह को एक मानो, ठीक है, हाँ हाँ हमारा कहने का मतलब, तो मुश्रिकान मक्का तो अल्लाह को तो मानते थे, मुशरिक लोग अल्लाह को तो मानते थे। हम्म जब अल्लाह जो कुरान में आया है, ए नबी इनसे पूछियो जमीन आसमान को कौन बनाने वाला हो, तो वो कहते थे कि अल्लाह है, बनाने वाला हाँ अल्लाह है। हम्म तो तो मुस्कुराने वो मक्का तो अल्लाह अल्लाह को मानते थे, हाँ तो अल्लाह को मानते थे। हाँ तो हमारे कहने का मतलब जो अल्लाह को मानते थे तो हाँ मुशरिक कहाँ से हो गए हैं तब? अब मैं बताता हूँ, हाँ जितनी भी आयतें कुरान में हैं, हाँ जब अल्लाह ताला को वो लोग मानते थे, मगर जो माबूद ये लोग बनाए हुए थे उनको इबादत के लायक समझते थे, हाँ इबादत में शिर्क करते थे वो लोग, समझ भाई, गए। हमारे कहने का कहने मतलब तुम्हारे कहने से नहीं होता है, कुरान के कहने से होता है। कुरान कुरान ही आप की पढ़े और तफसीर पढ़ ले, कोई भी तफसीर, सारी तफसीर में यही है। अभी देखो कुरान की आयत है, मा नाबुदुहु इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम नहीं हाँ इबादत करते हैं इनकी मगर इसलिए। अब देखिए हाँ इबादत में वो लोग शरीक कर रहे हैं। कुरान क्या हाँ कह रहा है, ये लोग इबादत करते थे, भले अल्लाह को एक जानते थे मगर इनको भी इबादत के लायक समझते थे। तो कुरान कहता है हम नहीं इबादत करते हैं इनकी मगर इसलिए कि ये अल्लाह के करीब कर देंगे। तो पता चला कि अल्लाह को भी मानते थे मगर इबादत में अल्लाह के शरीक करते थे इन बुतों को भी वो लोग, तो तो इबादत को शिर्क कहा गया। अच्छा ठीक है। तो इबादत से मुराद क्या ले रहे थे? क्या वो नमाज उनके नाम से पढ़ रहे थे कि रोजा उनके नाम से रख ले रहे थे? इबादत से मुराद क्या ले रहे हैं उनकी? तो उनकी इबादत से क्या मुराद क्या थी? इबादतें अब जो भी थी उसको वो इबादत के लायक समझते थे, छोटे अरे छोटे तो माबूद बनाए रखते थे, छोटे छोटे भाई खुदाओं का तस्वुर किए हुए थे वो लोग। नीचे में सबसे तो बड़ा वही हम खुदा पूछ रहे एक है और भाई। दूसरा भाई सुनिए पहले, दूसरा छोटा। सुनिए पहले भाई, वही तो हम पूछे इबादत से मुराद क्या ले रहे थे वो? कि उनके नाम से नमाज पढ़ रहे थे, उनके नाम से था कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अब क्या कर रहे थे वो जाकर पूछो, कुरान तो वही कह रहा है इबादत ही करते थे। हाँ, भाई अच्छा ठीक है, अब छोड़िए बहन, छोड़िए, हम समझ अरे गए, ठीक है बहन क्या समझ गए भाई, ठीक है। अच्छा अल्लाह तो भाई सूरह फातिहा में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का ये माना क्या है? क्या माना है? हाँ ले ले। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का यही माना है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तुझे से ही मदद तलब करते हैं, हम्म ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि हाँ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से ही मदद मांगते हैं, हाँ तो यहाँ अब जैसे सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप दूसरों से मदद मांगे। किसने कहा? जब हम खुद कह रहे हैं अल्लाह हम तेरी इबादत अरे करते हैं, तुझे से ही लेकिन मदद मांगते हैं, अब इसकी तफसीर में किसी ने ऐसा कहा जो आप बताना चाह रहे हैं? हमारे कहने में तब यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब यार, वहाबी के कहने का मतलब बहुत कुछ है, आपका थोड़ी चलेगा। यहाँ कुरान और हदीस की बात करो। हाँ तो अरे आप जी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उस आयत की सुनो कुरान में क्या है, एक मिनट भाई, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। अब इसकी तफसीर, अब सुनो, कयास करके किसी को मुशरिक नहीं कहा जाएगा। अब इस आयत की तफसीर में किसने वो बयान किया जो आप बयान कर रहे हो? अरे भाई अगर किसी की भाई आप कह रहे हैं, अरे भाई बयान कुछ किताब में है, तब ये सुनो भाई, तब ये आला हजरत ने क्यों ये तर्जुमा किए हैं कि हम तुझे ही से मदद, तो यहाँ तर्जुमा करना तुझसे भी मदद मांगते हैं, झगड़ा ही खत्म हो जाता। तो अब सुनो मैं बता रहा हूँ, यही जहालत मांगते हैं। अब सुनो तुम्हारी जहालत मैं बता रहा हूँ। यानी हम दूसरे लफ्जों में हम यही कहना चाहते हैं कि जो वहाबी जहन्नमी कुत्ते हैं वो ये समझते हैं कि हम जो मज़ारात औलिया या मोमिनीन से मदद मांगते हैं वो अल्लाह समझकर मांगते हैं और जाती समझकर मांगते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, यानी हकीकत में तू ही मदद कर रहा है। हम समझते हैं आप लोग मानते हैं, आप लोग जहन्नमियों का जो है इनकार कर रहे हैं हम वहाँ। सुनो भाई, अब दूसरी बात, अब सुनो मैं बता रहा हूँ, तुम इस आयत पर अमल कर रहे हो, तुम भी तो मुशरिक हो। नहीं, आपके कहने का मतलब है अल्लाह ने सबको अताई दिया है ना, अताई मानते हैं ना, औलिया आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? सुनो पहले बात सुनो, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन में जो कहा गया है कि ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि तर्जुमा ऐसा करना चाहिए कि अल्लाह हम तुझसे भी मदद तलब करते हैं
समझ रहे हैं? सुनो, तुम्हारे बकौल जो तुम तुम्हारे बकौल, अरे तुम्हारे बकौल ये नहीं, आप जब कह रहे हैं भाई औलिया भी मदद करते हैं, नबी भी मदद करते हैं, तो भाई यहाँ पे करना चाहिए ना। तो तुझसे भी औलिया से भी मदद मांगते हैं, नबी से भी मदद मांगते हैं, अल्लाह से भी मदद मांगते हैं, हो गया, तुझसे भी मदद मांगते हैं। हो गया, हो गया, हो गया नहीं गया यार। अब सुनो, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा मदद करता, तुम्हारी माँ भी मदद करती है, तो तुम्हारे हिसाब से नहीं ऐसा तर्जुमा होना चाहिए। कुरान में तो ये चीज नहीं कहा इंतकाल के बाद ही, उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, इसमें जिंदा और इंतकाल शुदा का जिक्र ही नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से भी तो ऐसा तर्जुमा होना चाहिए। तुम्हें ही कयास करने का हक है, तुम्हारे बाप ने सिर्फ हक दिया है। कियास भाई हम नहीं कर रहे हैं, सुनो पहले। कियास हमने जो तुम्हारे हिसाब से करके ऐसा तर्जुमा तुम्हारे मौलवियों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम भी अपने मौलवी से मदद लेते हो, मोमिनीन से मदद लेते हो, सबसे मदद लेते हो, किससे नहीं लेते हो? और कुरान में साफ तौर पर जिंदा और इंतकाल शुदा का कुछ जिक्र ही नहीं है। अरे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो बकौल तुम्हारे नजदीक भी ऐसा तर्जुमा होना चाहिए कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद तलब करते हैं। ऐसा तुम्हारे लोग क्यों नहीं तर्जुमा किए? अरे तुम लोग का दावा करते हो ना कि नबी भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं। तुम्हारा दावा नहीं है कि लोग, तुम्हारा दावा नहीं है कि लोग मदद करते हैं? नहीं, हमारा अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है। अच्छा, बाकी तुम्हारे में सब जहन्नमी कुत्ते काफिर हैं, बाकी सारे जो वहाबी देवबंदी है, क्योंकि काफिर मददगार नहीं है। तुम्हारे सुनो, काफिर जो है वो मददगार नहीं है, यानी तुम्हारी जमात जो पूरी है काफिर है ना? अच्छा ये बताओ भाई। अच्छा नहीं बता रहा हूँ, उस पर बात करो। तुम्हारी जमात काफिर है ना? तुम्हारी पूरी जमात जो है वो काफिर है ना? मान गए ना इस बात को? क्योंकि काफिर मददगार नहीं है, मोमिन का मददगार है। सुनो पहले, जब इतने आप लोग सुनो पहले, अब यही तुम लोग बात को जो पतंगड़ा बना तुम्हें इय्या कनाबदु इय्या कनस्तईन में तर्जुमा तुम्हारे मौलवियों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि अल्लाह हम तुझसे भी मदद तलब करते हैं? क्योंकि ऐसा है कि हम जिंदे लोगों से भी मदद तलब कर रहे हैं ना, तुझसे ही नहीं बल्कि तुझसे भी। तुम्हारे मौलवियों ने ऐसा तर्जुमा क्यों नहीं किया? ये नहीं, आप कह रहे हैं ये नहीं, अल्लाह हम तेरी इबादत कर तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तुझसे भी मदद तलब करते हैं। तुम्हारे मौलवी ने क्यों नहीं ऐसा तर्जुमा किया? जबकि और लोगों से मदद कर रहे हो तुम, मदद तलब कर रहे हो तुम लोग। उल्टा चोर को तो वाली के डांटे। अरे चोर नहीं, तुम चोर ही हो तुम। उल्टा हम चोर नहीं है, तुम चोर हो। आप कह रहे हो औलिया भी मदद कर, नबी भी मदद करते हैं, तो वही हम कह रहे हैं कि मोमिन मदद करता है, मोमिन का मदद करता है। अच्छा, मोमिन औलिया अंबिया ही सिर्फ नहीं, अच्छा इससे मददगार है, सब लोग कौन नहीं मदद करता है? अच्छा ठीक है, आपके बकौल तुम्हारे यहाँ जो है वो काफिर है, तुम्हारी जमात हो सकता है कि काफिर मोमिन का मददगार नहीं है, तो तुम्हारी जमात काफिर है। हम सुनो पहले भाई, हम भी इतनी बाद में सुनो पहले भाई, जितनी गाली आप सुनो पहले, जितनी गाली आप दे रहे हो ना, हम भी इतनी ही गाली देते थे। वहाबी देवबंदी को हम भी इतनी गाली देते थे। हाँ मालूम है। सुनो पहले, हमारे बगल तुम जहन्नमी हो गए। कुरान में है 12 नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 16 है। सुनो यार, पहले तुम सुनो जहन्नमी जन्नती सुनो पहले, तुम सुनो। आपको अल्लाह ने बता दिया कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है, आपको हाँ कुरान ने बता दिया। हाँ कुरान में अल्लाह ताला ने बताया, ठीक है, हदीस में अल्लाह के रसूल ने बता दिया। हम भी थे यही, हम भी समझते हैं बाकी सब जहन्नमी है, हम ही सिर्फ जन्नती हैं। आप सुनो, मैं बताता हूँ। सुनो पहले भाई, सुनो एक तुम्हारे ही में से निकले हैं, हम भी फीलिंग समझते हैं, ठीक है? हाँ तो मैं बता फीलिंग समझते हैं। तो हम हजरत जब अपने उस्ताद को बुला रहे हैं, जो हमारे हाफिज हैं, हम उनको मदरसे से बुला रहे हैं, उस्ताद को बुला रहे हैं, झूठ बोल रहा। सुनो पहले, ठीक है? अच्छा, आपके नजदीक कोई भी उलमा हो, ठीक है, 1 लाख रुपए हम आपको देंगे, 1 महीने तक हमको कुरान सिखाएं। 1 लाख रुपए अरे तो 1 लाख रुपए ने कुछ नहीं, तो मुझसे आके वैसे ही सीख ले। अरे यार फिर वही तो आके सीख लेना। सुनो पहले, आपके बकौल कोई जहन्नमी कोई चला जा रहा है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ पैसा नहीं, फोकट में सिखाऊंगा, आ जाना। तो 1 लाख रुपया क्या देगा? ऐसे ही सीख ले। ऐसे अरे तो वही जब भाई सुनो पहले, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, सुन एक दो दिन में सुन ले भाई, सुन ले। हमारे घर में बरेली है, सुन पहले भाई, सुनेगा पहले बात, अरे सुनेगा पहले, सुन ले मेरी एक बात सुन ले।
कुरान की आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 16। हाँ उसमें अल्लाह ताला फरमाता है उलाइकल लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतहुम वमा कानू मुहतदीन। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, यानी पहले हिदायत पर थे, कन्वर्ट हो गए, हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली। अब इन्हें न इनकी तिजारत सूदमंद रही, यानी पहले जो नमाज पढ़े या मदरसा बनवाया, मस्जिद खर्च किया, वो तिजारत सूदमंद न रही, और न इन्हें हिदायत हासिल हुई, यानी कन्वर्ट होने वाले को हिदायत हासिल नहीं हुई। हाँ, तो गुमराही खरीद ली तुमने, तब मैं कह रहा हूँ तुम जहन्नमी हो गए। अच्छा ठीक है, अच्छा ये कुरान की रोशनी में कह रहा हूँ। ठीक है, आपके बकौल हमने देखिए। और सुनो, सम्मे तौहीद में तुम्हारा मौलवी लिखता है, सम्मे तौहीद में तुम्हारा मौलवी लिखता है कि आज के 80 साल पहले जितने भी मुसलमान थे सब उसी अकीदे के थे जिसको आज बरेलवी कहा जाता है। तो कन्वर्ट हो रहे हैं सब लोग, और वो कन्वर्ट होंगे, 73 फिरके होंगे, यानी असल में से निकलेंगे तभी तो होंगे। तो निकलोगे तो गुमराही खरीद रहे हो। अरे तुम ही सिर्फ नहीं, तमाम लोग ऐसे ही निकले हैं और भी निकलेंगे। तो आपको उलमा क्यों तब था भाई, उनको समझाएं, कहें भाई आप क्यों भटक रहे हो? किसको? अरे भाई जो गुमराह हो रहा है तुमको भाई सोचना चाहिए कि भाई उनको बुलाएं, हम भाई पूछे भाई किस वजह से आप गुमराह हो गए हैं। तो हमारे उलमा क्या नहीं बुलाते हैं? कहाँ बुला, अरे तो हम खुद उनको बुला रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं, खुद कह रहे। अरे मैं इधर फोकट में तुम्हें बताने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम कह रहे हो बुला रहे हो, झूठे लोग, मक्कार भाई, यानी कि हम यहाँ सुनो, पहले पूरे बरेली हैं, हम अकेले हुए अहले हदीस। अरे कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है, रख फोन, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आपके बकौल सभी झूठ बोलते हैं, ठीक है। तू पूरी जमात तुम्हारी झूठी है। अरे यार हम जमात, उनको कुरान ने झूठा कहा तुम्हारी जमात को। जो गुमराही खरीद लेते हैं वो झूठे मुनाफिक हैं। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा खिलाफी करेगा, अमानत में खयानत करेगा। ये तुम्हारी जमात की निशानी है। हाँ अब भाई अब आप देखिए, चाहे जो आप बोल दीजिए, हम भी चाहे जो, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। सुनो, आपकी फीलिंग समझते हैं, हम भी उसी में से फीलिंग नहीं, मैंने कुरान से हवाला निकले और हिदायत नहीं मिली है। हंसी लेते हैं क्योंकि उसी फीलिंग में तुम मुनाफिक जो होता है कुरान में। सुनो यार, सुनो, होती है ना। अरे दलील मैं ही दे रहा हूँ और ये बोलता है दलील मेरे पास नहीं है। कुरान मैं पढ़ रहा हूँ, हदीस मैं बता रहा हूँ, बोलता दलील मेरे पास नहीं है। का मतलब ये एक दलील मैंने मांग लिया, नहीं दे पाया, और बोलता दलील इसके बताओ। तुमने क्या कौन सी दलील दे दी? कौन सी दलील तुम्हारे पास? सुनो पहले, अगर ये गोरे के पास मुकदमे रखे जाए ना, गोरे के पास ना, वो फैसला कर देगा कौन झूठा है कौन सही है। कौन गोरे? गोरे के पास अदालत में अगर ये फैसला रखा जाए कि नस्तैन, और फिर आप कोई और भी आयत पेश करो, तुम्हारी पूरी जमात में जब ये कह रहे हो तुम अगला कौन फल उठा लाओगे? तुम्हारे नजदीक अल्लाह, उसके रसूल और उसके बाद में जो है मुहद्दिसीन और औलियाए कामिलीन, बुजुर्गाने दीन, हुज्जत थोड़ी नहीं है। गोरे के पास तुम्हें ये फैसला करवाओगी, क्योंकि तुम्हारा मजहब इस्लाम से कुछ लेना ही देना नहीं है। गोरे के पास ले जाओ, तुम काले के पास ले जाओ, पीले के पास रख दो।